यहाँ पर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं होती है। दिस इज इम्पोर्टेंट। कहीं ना कहीं साइनाइड्स का इस्तेमाल कार्बोलाइट के साथ करवानी होती है, ना कि एक्सक्लूसिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डाइबल एच। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट बूस्टर। ओके, तो गाइस आज अपन बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो बिल्कुल थोड़ा सा हटके है। हो सकता है कि ये सुनते हुए आपको थोड़ा सा अजीब लगे कि यूज ऑफ साइनाइड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स। ठीक, तो हो सकता है ये सुनते हुए आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन यार सच बताऊं तो ये काफ़ी काम की चीज़ है, खास करके ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स वगैरह में। तो गाइस ये काम कैसे करता है, होता क्या है, कब होता है, कैसे होता है, तो आइए समझते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो बेटा साइनाइड्स का इस्तेमाल हम तब किया करते हैं when we have to increase the number of carbon atoms in a molecule by 1 unit। मतलब ये कि जब हमें किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन एटम को बढ़ानी होती है तब अपन लोग क्या करते हैं, साइनाइड्स का इस्तेमाल किया करते हैं। कैसे, देखो ये काम कैसे करता है। मान लो हमारे पास में कोई एल्काइल हैलाइड है RX, ठीक। अगर मैं इस हैलाइड्स का रिएक्शन KCN का साथ करवा दूं, ध्यान रखें दिस इज KCN। अगर मैं किसी हैलाइड का रिएक्शन KCN के साथ करवा दूं तो गाइस होता क्या है, यहाँ से KX हट जाता है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आपको ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि आपको साइनाइड्स बनते हुए नजर आते हैं। ठीक, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर किसी हैलाइड का रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आप KCN के साथ करवाते हो तो यहाँ से KCN बाहर निकल जाता है और यहाँ पर आपको साइनाइड्स बनते हुए नजर आते हैं। ठीक, अब देखो ये काम कैसे करता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मैकेनिस्टिक अप्रोच आपको दूं, ये जो बेटा प्रोसेस है, यानी कि एल्काइल हैलाइड्स KCN के साथ रिएक्ट करके साइनाइड्स का फॉर्मेशन होना, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए एसएन टाइप रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे, देखो ये जो KCN हमने डाला, दिस इज एक्चुअली K+ एंड Cn-। अब ये जो Cn- है ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करता है। अब इसको क्या चाहिए, Δ+। और अगर तुम ध्यान से देखो इस हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, जिसके वजह से ये साइनाइड और ये Δ+ दोनों के बीच में अट्रैक्शन काम करेगा, जिसके वजह से ये साइनाइड इस पे अटैक करता है और ये R और Cn के बीच में बॉन्ड बनेगा, जिसके वजह से ये पुराना वाला बॉन्ड टूटेगा, यानी कि ये हैलोजन यहाँ से चलता बनेगा X- के फॉर्म में, जो कि K+ के साथ कनेक्ट होके KX के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और हमें यहाँ पर साइनाइड्स का फॉर्म होते हुए दिखते हैं। राइट, ओके, तो अगर आप ध्यान से देखो ये साइनाइड न्यूक्लियोफाइल जो कि हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यानी कि रिप्लेस कर रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो दूसरी बात अगर आप नोट करो, ये जो बेटा हैलाइड था इसके अंदर व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, R। दिस इज R, मतलब ये एल्काइल ग्रुप के अंदर जितने कार्बन होंगे उतने। ठीक, लेकिन गाइस ये जो साइनाइड हमें मिला इसके अंदर व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यस दिस इज R+1। मतलब ये कि आप साफ साफ देख रहे हो कि हैलाइड्स के अंदर जितने कार्बन थे साइनाइड्स के अंदर उसके कंपैरिजन में एक कार्बन एटम इंक्रीज हो चुका है। ठीक, यही तो हम चाहते थे। और गाइस देखो कभी कभी हो सकता है आपके पास में हो सकता है कि एक अल्कोहल हो और अल्कोहल में आपको एक कार्बन एटम बढ़ानी पड़ जाए। ठीक, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट्स एक कॉमन गलती क्या करते हैं कि अल्कोहल्स को डायरेक्टली KCN के साथ ट्रीट करते हैं, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। क्योंकि गाइस देखो अल्कोहल्स KCN के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, KCN के साथ कौन रिएक्ट करता है, हैलाइड्स। तो पहला काम आपका ये होगा कि इस अल्कोहल को आपको पहले तो हैलाइड में बदलना पड़ेगा, फिर हैलाइड्स का रिएक्शन KCN के साथ करवा सकते हो। ठीक, अच्छा क्या आप बता सकते हो कि अल्कोहल को हम किस तरीके से हैलाइड में बदल सकते हैं। देखो मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा है कि 3 ऐसे रिएजेंट्स हैं, PCl3, PCl5
एंड एसोसिएट टू थायनाइल क्लोराइड जो कि क्या करते हैं OH को Cl द्वारा रिप्लेस करते हैं, ठीक। और इसमें से सबसे बेस्ट कौन होता है SOCl2, ठीक। ओके, अब गाइस देखो ये जो साइनाइड अपने पास बना ये मतलब काफी काम की चीजें हैं, ठीक। अब साइनाइड्स के बारे में 3 बातें मैंने पहले भी कई वीडियोस में डिस्कस कर रखा है इसके बारे में। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो साइनाइड बना दिस इज एक्चुअली RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक। साइनाइड्स के बारे में 3 बातें हमेशा ध्यान रखना। अगर साइनाइड्स का तुम रिडक्शन करवाते हो, क्या करवाते हो, रिडक्शन करवाते हो, तो यहाँ पर आपको अमीन्स बनेंगे RCH2NH2, ठीक। अब ये हुआ कैसे, देखो रिडक्शन बोले तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें से 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक। तो यहाँ पर होता गाइस क्या है कि यहाँ से 2 पाई बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं जिसके वजह से कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की 2-2 वैलेंसीज फ्री होती है, तो इसको मिलेगा 2 हाइड्रोजन, इसको भी क्या मिलेगा 2 हाइड्रोजन, यानी कि RCH2NH2 बनते हुए दिखेंगे, ठीक। दूसरी बात, अगर तुम इस साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवाते हो, क्या करवाते हो हाइड्रोलिसिस बोले तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, मतलब पूरी तरीके से हाइड्रोलिसिस करवाते हो, यहाँ पर आपको एसिड्स मिलेंगे RCOOH। पॉइंट नंबर 3, अगर इस साइनाइड का आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाते हो, कैसा पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर गाइस आपको अमाइड्स बनते हुए दिखेंगे, दैट इज RCONH2, ठीक। तो हमने ये देखा कि साइनाइड्स को रिड्यूस करवाने पर अमीन, हाइड्रोलिसिस करवाने पर एसिड और पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाने पर अमाइड्स बनते हैं, ठीक। अब गाइस 2 बातें मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, एल्काइल हैलाइड को अगर आप AgCN के साथ ट्रीट करते हो इंस्टेड ऑफ KCN, इफ यू आर यूजिंग AgCN, यहाँ पर आपको साइनाइड नहीं बल्कि आइसोसाइनाइड्स फॉर्म होते हैं, दैट इज RNC, ठीक। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर अगर आप एल्काइल हैलाइड के बदले कोई एराइल हैलाइड का यूज करते हो, मान लो क्लोरोबेंजीन, और इसको आप KCN के साथ ट्रीट करते हो, यहाँ पर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, देखो जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा कि हैलाइड्स को KCN के साथ ट्रीट करके साइनाइड्स को फॉर्म करना, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल होता है। और गाइस आपको बढ़िया से पता होगा कि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखें। ओके, तो गाइस आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम साइनाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। और गाइस मैं क्लियरली बताऊं तो इसका सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स के अंदर, ठीक। तो इसी बेसिस पर हम आई करते हैं कुछ कन्वर्जन्स को जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो गाइस आप पॉज करें वीडियो को और खुद से बनाने की ट्राई करें, ठीक। तो आई होप आपने बिल्कुल ट्राई कर लिया होगा। नाउ इट्स माय टर्न, ठीक। तो पहले आपको करनी है क्लोरोइथेन टू प्रोपेनोइक एसिड, ठीक। तो देखो, तो हमें बोला गया है कि क्लोरोइथेन दिस इज CH3CH2Cl और इसको हमें बदलनी है इनटू प्रोपेनोइक एसिड दैट इज CH3CH2COOH, राइट। तो गाइस अगर आप ध्यान से देखो आपको साफ साफ नजर आएगा कि जो क्लोरोइथेन है इसके अंदर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 2 और ये जो प्रोपेनोइक एसिड है जो फाइनल प्रोडक्ट अपना है इसके अंदर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 3। तो मतलब क्लियरली आपको 1 कार्बन एटम की इंक्रीमेंट करनी है। और मैंने आपसे अभी कहा जब भी आपको कार्बन बढ़ानी हो तो आप सीधा क्या करें, हैलाइड्स को KCl के साथ ट्रीट कर दें और यहाँ से KCl को बाहर कर दें और यहाँ से साइनाइड को कनेक्ट कर दें दैट इज CH3CH2 और यहाँ से कौन कनेक्ट हो जाएगा CN, ठीक। और गाइस मैंने जस्ट अभी आपसे कहा कि साइनाइड्स को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए आपको हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, ठीक। तो अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं, इनफैक्ट एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दूं, तो होगा क्या, ये जो साइनाइड मतलब CN ग्रुप था ये COOH में बदल जाएगा, ठीक। तो आई होप आपका बिल्कुल सही हुआ होगा, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ओके, तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि कन्वर्ट प्रोपेनॉल यानी कि प्रोपेनॉल टू ब्यूटानोइक एसिड, ठीक। ओके, तो आइए चेक करते हैं। तो वी हैव प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH प्रोपेनॉल, और हमें बनानी है यस दिस इज ब्यूटानोइक एसिड दैट इज CH3 CH2 CH2 COOH, मतलब 4 का एसिड, ठीक। ओके, तो यहाँ पर भी आपको साफ साफ नजर आ रहा है, यहाँ पर कार्बन है 3 और यहाँ पे कार्बन है 4, तो मतलब आपको कहीं ना कहीं साइनाइड्स का इस्तेमाल करनी होगी, ठीक। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली KCN डाल दो, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि मैंने आपसे अभी अभी जस्ट कहा कि साइनाइड्स का रिएक्शन हैलाइड के साथ करवानी होती है, ना कि अल्कोहल के साथ, ठीक। ओके, तो पहला काम हमें ये करना होगा कि किसी भी तरह से इस अल्कोहल को हैलाइड में बदलना होगा। तो हमें पता है कि अगर मैं इस अल्कोहल का रिएक्शन SOCl टू थाइनिल क्लोराइड के साथ करवा दूं, ये जो OH आप देख रहे हो ये क्लोरीन द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि CH3 CH2 CH2 Cl का फॉर्म होता हुआ दिखेगा, ठीक। तो अभी बस इसके साथ अगर मैं KCN डाल दूं, यहाँ से KCl बाहर और यहाँ पर साइनाइड हो जाएगा कनेक्ट, तो हमें यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ से CH2 और यहाँ से कौन आ जाएगा CN। अगर इस साइनाइड का मैं क्या करवा दूं, हाँ हाइड्रोलिसिस, ये जो साइनाइड है ये एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ओके, तो आई होप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो आइए बढ़ते हैं अगले की तरफ। ओहो हो, यहाँ पर आपसे कहा गया है कन्वर्ट बेंजाइल ब्रोमाइड इनटू 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। गाइस मैं आपको क्लियर कर दूं, इस तरह के जो कन्वर्जन्स होते हैं इसके लिए आपको IUPAC का नेमिंग मतलब अच्छा खासा आना चाहिए, ठीक। तो बेंजाइल ब्रोमाइड अगर आप चेक करो, दिस इज एक्चुअली बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक। CH2 बेंजीन के साथ CH2Cl। और गाइस देखो यहाँ पर एक गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि इस क्लोरोबेंजीन को ही बेंजाइल क्लोराइड समझ लेते हैं, ठीक, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अच्छा, यहाँ पर बेंजाइल ब्रोमाइड कहा गया है, ठीक। वैसे मतलब हेलोजन से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। ओके, तो बेंजाइल ब्रोमाइड को हमें कन्वर्ट करनी है टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। अच्छा, इथेनोइक एसिड मतलब दिस इज COOH, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, मतलब सेकेंड कार्बन के साथ एक फिनाइल यानी कि बेंजीन रिंग को कनेक्ट करना होगा, और दिस इज CH2, ठीक। तो अगर गाइस इन दोनों को आप कंपेयर करो, यहाँ पर बेंजीन रिंग तो दोनों पे कॉमन है, बेंजीन के अलावा एक कार्बन, यहाँ पे बेंजीन के अलावा 2 कार्बन, मतलब सीधे सीधे लैंग्वेज में बोला जाए तो कार्बन को यहाँ भी हमें क्या करनी है, बढ़ानी है। तो आपको सीधा सा मंत्र पता है कि हैलाइड को अगर कार्बन बढ़ानी है तो KCN दे दें, तो यहाँ से KBr बाहर, साइनाइड आ जाएगा यहाँ, यानी कि दिस, यहाँ से CH2 और यहाँ पर कौन आ गया, CN, ठीक। अब सीधा सीधा सा काम कि साइनाइड को एसिड में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको हाइड्रोलिसिस करवानी होगी, तो पानी डाल दें इस पे, तो ये CN कन्वर्ट हो जाएगा COOH के अंदर, ठीक। तो आई होप इसको भी आपने बिल्कुल सही तरीके से किया होगा। ओके, तो बढ़ते हैं अगले की तरफ। यहाँ पर आपसे कहा गया है Cl CH2 का होल 4Cl टू NH2 CH2 का होल 6 NH2। अच्छा, तो पहले भाई ये है क्या, इसको समझते हैं थोड़ा सा कि ये है क्या। देखो, अगर तुम ध्यान से इसको थोड़ा सा ओपन करो तो आप ये पाओगे, मतलब 4 ठो CH2 ग्रुप, दैट इज CH2 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 4 बार, और इधर इस साइड से एक क्लोरीन और इस साइड से एक क्लोरीन, ठीक। अब ये क्या है, अगर तुम ध्यान दो, मतलब 6 बार CH2, दिस इज CH2 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 1 2 3 4 5 6 CH2, और यहाँ से NH2 और उस साइड से भी क्या, एक NH2, ठीक। अगर यहाँ पर आप ध्यान दो तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन्स है 4 और इस साइड नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, ठीक।
मतलब हमें यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स को बढ़ानी है। हाँ, कार्बन 2 बढ़ानी है, हेलोजन भी तो 2 है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, KCN डाल दूँ 2 मोल्स यानी कि KCN को एक्सेस में यूज कर लूँ तो होगा क्या, ये भी साइनाइड से और ये हेलोजन भी क्या होगा, साइनाइड द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखेगा, CH2 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 और यहाँ से CH2, इधर से CN और ये वाला हेलोजन भी साइनाइड से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक। तो हमें अब क्या करना है, ये जो साइनाइड्स दिख रहे हैं इसको अपने को अमीन में कन्वर्ट करनी है, ठीक। और थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस करी कि साइनाइड्स का अगर तुम रिडक्शन करवा दो तो वो क्या होंगे, अमीन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल सा रिड्यूसिंग एजेंट H2 निकल या फिर H2PD का भी यूज कर दूं तो ये साइनाइड और ये साइनाइड दोनों के दोनों अमीन्स के अंदर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट, ठीक। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं लास्ट की तरफ। ओके, तो हमें यहाँ से कन्वर्ट करनी है CH3 CH2Cl into CH3 CH2 CHO यानी कि एक एल्डिहाइड है, ठीक। अब देखो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दो, हमें क्या करनी है, एक कार्बन को इंक्रीज, मतलब कि अगर यहाँ पर मैं KCN डाल दूं तो यहाँ से KCl बाहर और यहाँ कनेक्ट हो जाएगा CN, दैट इज CH3 CH2 और CN, ठीक। अब गाइस आप पॉज करें वीडियो को और सोचें और बताएं कि यहाँ पर ऐसा कौन सा रिएजेंट डाला जाए ताकि ये साइनाइड एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, आप सोचें। ओके, अगर आपने थोड़ी सी ढंग से पढ़ाई करी है आपको बढ़िया से पता होगा कि एक एक्सक्लूसिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डाइबल H, जिसको अपन बोलते हैं डाइबल H। ये क्या करता है, ये 2 काम किया करता है, दैट इज ये साइनाइड्स को एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करता है। दूसरा काम ये करता है कि ये एस्टर्स को भी बेटा क्या करता है, एल्डिहाइड्स के अंदर रिड्यूस करता है। तो यानी कि अगर अपने को साइनाइड्स को एल्डिहाइड के अंदर रिड्यूस करनी है तो हमें यहाँ पर क्या करनी होगी, डाइबल H, दैट इज डाइबल H फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक। अब देखो ये हाइड्रोलिसिस जो बेटा है ये डाइबल H का ही एक पार्ट है, इसको कोई अलग चीज मत समझ लेना, ठीक। अच्छा, अब इस डाइबल H के बारे में भी मैंने पहले एक वीडियो में डिस्कस करी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हो, ठीक। अच्छा गाइस, क्या आप बता सकते हो, यहाँ पर एक और रिएक्शन भी होता है जिसका यूज करते हुए तुम इस साइनाइड को एक्सट्रीमली सॉरी एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। क्या आप बता सकते हो कि कौन सा है वो रिएक्शन? यस, दिस इज कॉल्ड स्टीफन रिडक्शन या फिर स्टीफन रिएक्शन, जिसका यूज करते हुए साइनाइड को तुम एल्डिहाइड में चेंज कर सकते हो, ठीक। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि स्टीफन रिएक्शन के अंदर रिएजेंट क्या यूज किया जाता है? यस, यहाँ पर यूज करनी होते हैं SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, फिर आपको क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस, ठीक। अगर ये सारे रिएजेंट्स आप डाल दो तो साइनाइड क्या होगा, एल्डिहाइड के अंदर रिड्यूस हो जाएगा, और इसको अपन क्या नाम देते हैं, स्टीफन रिडक्शन, ठीक। तो गाइज आई होप आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि साइनाइड्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर कब कब करनी है, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।